Hello students, मैं BL Sharma Maths discussing exercise 3.3 in which we have to find out the median, mean and mode of the given data. The first question of this exercise is on your screen, and the question is the following frequency distribution gives the monthly consumption of an electricity of 68 consumers in a locality. ये total consumers 68 हैं. Find the median, mean and the mode of the data and compare them. Mean भी median, mean और mode find out करें और फिर उनको compare करें. मीन और मोड हम प्रीवियस एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 में डिस्कस कर चुके हैं. फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो मेनली है वो हमें फाइंड आउट करना होगा मीन. ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दे रखी है. इसके बाद क्या करना है देखिएगा. इसके बाद सीधा सा है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. आप लिख लीजिए मीडियन इज इक्वल टू एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ. ये फॉर्मूला है. इसमें ये टर्म क्या क्या है हम इनको देखेंगे. देखिए इसमें 5 कंपोनेंट 1 2 3 4 5. इन 5 को हम 1 बाई 1 आइडेंटिफाई करेंगे. फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे. ये टेबल आपको ऑलरेडी गिवन पहले से गिवन होती है. इसमें एक और हम टेबल को ऐड करेंगे, एक और बॉक्स ऐड कर देंगे. दैट इज फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं कि सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं इस तरह से. फोर और देखिए ये टोटल तो 68 है, ही आपको पता होना चाहिए, और इसको हम एन भी कई बार कह देते हैं. राइट. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करिए. दैट इज 4. अब इस 4 को एडजेक्टिव लिखा. अब 4 में 5 ऐड करिए. देखिए 4 + 5 9. 9 में 13 ऐड करिए. 9 एंड 13 22. 22 में 20 ऐड करिए. 42. 42 में 14 ऐड करिए. 56. 56 + 8 दैट इज 64. 60 + 4 दैट इज 68. दिस इज इक्वल टू दिस. आप इस तरह से सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट इज 68, और इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते करते चले आते हैं. दैट इज ऑल्सो 68. सो मार्क इट एन. ये जो फॉर्मूला में आपको एन की जरूरत पड़ेगी, यही एन है. सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट इज 68. राइट. सो राइट हियर n means sum of all frequencies that is 68. In formula we require n by 2, so 68 by 2 that is 34. Now हमें मीडियन क्लास चाहिए. हम नाउ वी नीड मीडियन क्लास. कैसे पता करते हैं कि ये n/2 कहां लाई करता है. देखिए दिस n/2 मीन्स 34 लाई ही कहां लाई करेगा. अप टू 4 इन दिस क्लास, अप टू 9 इन दिस क्लास, 9 टू मोर देन 9 एंड अप टू 22 इन दिस क्लास. लेकिन ये 34 है मोर देन 22 एंड अप टू 42 इस क्लास में लाई करेगा. It will lie in this class. Means this n/2 34 will lie in this class. So this class is actually median class. Median class means median will lie in this class. Median cannot be less than 125 and cannot be more than 145. It will be less than 145 or 125 to less than 145. इसमें median lie करेगा. तो अब हमने मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया है. सो मीडियन क्लास इज 125 एंड 145. पहला टास्क था एन फाइंड आउट करना. दूसरा टास्क है n/2 फाइंड आउट करना. और थर्ड टास्क है मीडियन क्लास फाइंड आउट करना. ये जो h है हियर, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास मींस दिस वन. अब क्या फाइंड आउट करें. लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 125.
हमें और भी फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये जो एफ है, ये दिस एफ और दिस इज सी एफ, दो चीजें और फाइंड आउट करनी है। देखिए ये सी एफ होता है मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे आ जाइए, ये दिस इज सी एफ and this is the f means the frequency of median class, this one. So cumulative frequency preceding to the median class and that is 22. Note it down. मीडियन क्लास के यहां आइए और इसके जस्ट ऊपर वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसको ही हम सी एफ कहते हैं इन दिस फॉर्मूला। एंड फ्रीक्वेंसी एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये है, तो इसको ये 20 इज एफ हियर। सो राइट हियर एफ दैट इज इक्वल टू 20। इस तरह से हमने इस फॉर्मूला में मीडियन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, सारे के सारे टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इनको आपको वन बाय वन रिप्लेस करना है इस फॉर्मूला में और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। एच इज क्लास साइज और क्लास विड्थ, हियर एच इज ऑल्सो देयर। सो व्हाट इज इट, ये देखिए कि मींस ये कंटिन्यूअसली है कि नहीं। देखिए 85 एंड है और यहाँ 85 शुरू है। जब upper limit of a class becomes the lower limit of the next class, then we say that the class interval is continuous. इस मीडियन के लिए हमें क्लास इंटरवल का कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। इसलिए अब हमें लेना पड़ेगा क्लास साइज, क्लास width, that is upper limit minus lower limit. So 85 minus 65, that is what? That is 20. And this is the formula. Put the value one by one. L, in place of L, put 125. In place of H, put 20. In place of n by 2, put 34. In place of CF, put 22 upon, in place of F, put 20. Calculate and get answer. 125 plus 12. This 20 and 20 cancel. 34 minus 22, that is 12. So 125 plus 12, that is 137, and this is median of the given data. 137. इस तरह से हमने मीडियन फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द सेम डेटा। इसका मीन भी फाइंड आउट करेंगे। इस प्रोसेस को आप नोट कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन में इसी तरह से मीडियन फाइंड आउट किया जाएगा। और सेम क्वेश्चन का अब हम मोड फाइंड आउट करेंगे और फिर हम मीन फाइंड आउट करेंगे। देखिए मीडियन भी हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए ये डेटा हमारे पास है, इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। मोड का स्टार्ट करने से पहले हमें फॉर्मूला लिख देना चाहिए, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोड ऑफ द गिवन डेटा, दैट इज एल प्लस एच ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2। मोड के हम बहुत क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 में कर चुके हैं, फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं। पहला काम ये होता है हमारा कि इसमें फर्स्ट टास्क है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी। सब में देखिए फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है। सो यही f1 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20। देन मॉडल क्लास क्या है, देखिए इस जो ये जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है दैट इज सेड टू बी, दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। व्हाट इज मॉडल क्लास? 125 145, दिस इज मॉडल क्लास। देन f0, f0 इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम f0 कहते हैं इस फॉर्मूला में। सो दैट इज f0 13। f2
इज द फ्रिक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, उसकी फ्रिक्वेंसी के जस्ट बाद में आने वाली जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको हम F2 कहेंगे। सो हियर F2 इज 14। सो राइट 14। अभी क्लास साइज की भी जरूरत पड़ेगी हमें। क्लास साइज है वो 85 माइनस 65 है, दैट इज 20। 120, सॉरी, लोअर लिमिट इज 125 ऑफ द मॉडल क्लास, और क्लास साइज है, क्लास विड्थ है, दैट इज 20। सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इस फॉर्मूला में पुट कर देना चाहिए और आंसर को कैलकुलेट करना चाहिए। देखिए, मोड इज इक्वल टू L125 है, H20 है, देन F120, F013, ट्वाइस ऑफ F1 मींस F1 का डबल, 20 का डबल 40, F013 एंड F2 माइनस 14 है। ये हमने वैल्यू रिप्लेस कर ली है, अब कैलकुलेट करना होगा। तो 125 प्लस, देखिए 20 माइनस 13 7, 7 इंटू 20 140, डिवाइडेड बाई 40 माइनस 13 माइनस 14, दैट इज 13। 125 प्लस अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमें फाइंड आउट करना होगा, 10.77 ऐड करिए, that is 135.77 approximately. You have to find out the value up to 2 places of decimal, so that is 135.77. This is approximate value, means the mode of the given data is the 135.77. So you can write 130.77 cards, that is mode. अब हमें मीन भी फाइंड आउट करना होगा। सेम डेटा का अब हम मीन फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल है लार्ज है, इसलिए आपको चाहिए कि आप स्टेप डिवीजन मेथड को यूज करें। वो बहुत सिंपल मेथड होता है, और मैं फिर से इस क्वेश्चन के साथ उस मेथड को डिस्कस करूंगा। ये टोटल फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो है 68। इसके बाद आपको टोटल 5 कॉलम बना लेने चाहिए, दो पहले से ही बने हो, 1 2 3। इसके अंदर हम एक्स आई मीन मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस लिखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में हम यू आई, और फिर जो लास्ट कॉलम है उसमें एफ आई यू आई लिखेंगे। एक्स आई मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस होती है, मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा, दैट इज 75। 65 प्लस 85, दैट इज 150, 150 अपॉन टू 75, 95, 115, 135, 155, 175 एंड 195। ये हम मिड वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत सारी क्वेश्चंस में हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। यू आई के लिए पहले आपको चाहिए कि आप इनमें से एक्स आई में से किसी एक को, किसी मिडिल वैल्यू को आप अज्यूम्ड मीन ले लें। ए ले लें, तो हमें इसमें इसमें ये जो वैल्यू है 135, इसको अज्यूम्ड मीन लिया है ए। यू आई के लिए जैसे पहले मैंने आपको बताया, इसके बिल्कुल सामने आप जीरो पुट करिएगा यू आई में। फिर ऊपर में -1, -2, -3, और नीचे +1, +2, +3। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये -1, -2, -3, और इसके नीचे +1, +2, +3। अगर और भी क्लासेस होती तो अकॉर्डिंग -4, -5 और 4, 5 हम लिख देते। नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू, मल्टीप्लाई एफ आई बाई यू आई। आप इससे मल्टीप्लाई न करें, इस 4 को मल्टीप्लाई करें -3 से, दैट इज -12। You multiply 5 by -2, that is -10. 13 by -1, -13. 20 by 0, 0. 14 by 1, 14. 8 by 2, 8 to the 16. 4 by 3, 4 3 जा 12। इन सबको ऐड कर लेना चाहिए। सो व्हाट इज सम ऑफ एफ आई यू आई, दैट इज 7। इन इसको और सबको ऐड करेंगे प्लस माइनस होके, और ये 7 आ जाएगा।
Write the formula of getting the mean, that is x bar is the symbol of it, a plus h multiplied by total fi ui upon fi. देखिए a 135 है, h क्लास साइज 20 है, टेक द डिफरेंस ऑफ 85 एंड 65, टोटल fi ui 7 है और टोटल fi 68 है। वही पुट करिए, 135 प्लस 20 7 upon 68. 135 plus 2.05, that is 137.05, and that is mean of the given data. क्वेश्चन में आपकी ये भी लिखा है, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू कंपेयर द डेटा, मीन्स what is difference or sum or what is similarity in mean, mode and median. देखिए मीन है 137.5, मोड 135.77 और मीडियन हमने कैलकुलेट किया था 137। आप देखेंगे तो ये मोर और लेस दो इक्वल ही हैं, 137, 137.05, 135.77, so you can write mean, median and mode are more or less equal. In this distribution. So this is comparison of it, and that's all for this question number 1. We have got mode, median and mean of the same question number 1. Very good question. If the median of the given data is 28.5, find the value of x and y. ये आपको एक टेबल दे रखी है और उस टेबल में जो मीडियन है वो 28.5 है। फ्रीक्वेंसी ये एक्स और वाई दे रखी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और आते हैं। देखिए ये यहां से पता लगाना होगा कि ये जो मीडियन यहाँ पे दे रखा है वो है 28.5 और 28.5 यहां इसमें लाई करता है। तो क्लास जो मीडियन क्लास होगी वो यहां ये होगी 2235। तो पहले अगर आपको मीडियन दे रखा होता है उससे हम मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये देखते हैं कि 28.5 लाई इन विच क्लास, इन दिस और दिस, हियर इट इज लाइंग, सो द मीडियन क्लास इज 2230। पहला काम हमारा ये हुआ। सो दिस इज मीडियन क्लास इज, एंड वी राइट द फॉर्मूला हियर, सो मीडियन क्लास इज 20 and 30। उसके बाद हमें फॉर्मूला लिख लेना चाहिए मीडियन का। जब भी मीडियन फाइंड आउट करना होता है हमें एक और कॉलम बनाना होता है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है, और हमने एक कॉलम बना लिया दैट इज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम इस फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हम पहले से ही 60 पुट कर लेते हैं, राइट। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले 5 रखिएगा, फिर नेक्स्ट में 5 में एक्स ऐड करिएगा, ऐड करते चले जाते हैं 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में फिर 20 ऐड करिएगा, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 पुट करिएगा, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई पुट ऐड करिएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में फिर 5 ऐड करिएगा, दैट इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हमें पता है कि दिस शुड बी इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 60। इन सब का सम जो यहां पे दे रखा है ये 60 के इक्वल होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 60। ये 60 के इक्वल होना चाहिए। अब हम 1 बाई 1 एल पुट करेंगे। देखिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 20। अब फॉर्मूला में हम वापस रिप्लेस करेंगे। देखिए एन है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट इज 60। हियर वी नीड एन बाई 2 मीन 60 बाई 2 दैट इज 30।
Then median class, it is already given 20 to 30. L is lower limit of the median class, that is 20. CF क्या होता है? CF देखिए, CF होता है, फिर से देखिए, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला, दिस वन, दिस इज CF। देखिए मीडियन क्लास ये है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कॉलम में जाइए, उसके जस्ट ऊपर वाला जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज CF इन दिस फॉर्मूला, दिस वन। सो CF इज 5 + X। F क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F। सो दैट इज F इज 20। क्लास साइज आपको पता होगा ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 - 0 दैट इज 10। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में हमें पुट कर देना चाहिए। इन प्लेस ऑफ मीडियन यू शुड राइट 28.5। मीडियन इज गिवन हियर, so 28.5 is equal to lower limit is 20 plus class size is 10 multiplied by n by 230। माइनस पुट करिए, ब्रैकेट में लिखिए 5 + X, ब्रैकेट को हटाना नहीं है, ब्रैकेट में ही लिखना है आप इस वैल्यू को, डिवाइडेड बाय F इज, व्हाट इज F? 20। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान रखिए, दिस इज -5 - X, नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर, सो यूज बोर्ड मास रूल। सो 28.5 - 20 को इधर लाएंगे तो 8.5, 10 2 = 20, so 25, 30 - 5 - X means 25 - X upon 2, 10 2 = 20, 30 - 5 25 - X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8.5 × 2 that is 17 is equal to 25 - X. So what is X? X is equal to 25 - 17, that is 8। X का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, द वैल्यू ऑफ X इज 8। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ Y। कैसे पता करेंगे? देखिए, ये देखिए यहां पे 45 + X + Y, ये 60 है। आप यहां पे X की जगह 8 पुट करिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Y। 45 + 8 + Y is equal to 60. So 45 + X + Y is equal to 60. So in place of X you put 8. So 45 + X + Y is equal to 60, और 45 + 8 + Y, X की जगह आपने 8 को रिप्लेस किया, देखिए ये रहा 8, that is equal to 60. So Y is equal to 7. So X is equal to 8 and Y is equal to 7, answer. That's all for this question. Very, very important question. क्वेश्चंस को दोबारा देखें, रिपीट करें, बार बार देखें, कंसेप्ट को समझें। ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। The life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. सारी फ्रीक्वेंसी मिलके 100 है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीडियन एज if
if policies are given only to the persons whose age is 18 years onward but less than 60 years. ये देखिएगा, यहां पे हमें देखना होगा कि ये बिलो 20 है, मीन्स ये जो 5 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, राइट? तो हम कैसे इंक्लूड करेंगे, पहले इसको कैसे रीड कैसे करते हैं, देखिए पहले रीड एज ये 15 to 20, दो इट इज लेस देन 18, लेकिन इसमें 15 से इंक्लूड किया क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंस इसमें 5 का डिफरेंस है, तो हमने कहा है 15 to 20 है, लेस देन 20 है। लेस देन 25 का मतलब है 15 to 25। लेस देन 13 मीन्स 15 to 30। लेस देन 35 means 15 to 35. Below 40 means 15 to 40. Below 45 means 15 to 45. Below 50 means 15 to 50. Below 55 means 15 to 55 and below 60 that is 15 to 16. Yes, लेकिन पहले से दे रखा है कि ये 18 एज है, लेकिन मैंने यहाँ पे 15 इसलिए लिया, मैंने इसलिए यहाँ पे लिया ताकि ये आपका ये गैप एच है क्लास साइज वो सेम हो सके। देखिए यहाँ पे वी नीड क्लास साइज, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग हियर 15। अब ये कंटिन्यूअस काइंड ऑफ क्लास इंटरवल नहीं, देखिए कंटिन्यूअस काइंड में मतलब 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ये जो लोअर लिमिट है उसकी सेम है, लेकिन कंटिन्यूअस काइंड ऑफ क्लास इंटरवल में अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज शुड बी द equal to the lower limit of the next class. So we can write, so that is 2 it is given, 6 given, 24 given, 45, 78, 89, 92, 98 और ये गिवन है, 100 इनका सबका टोटल है, ये हमें गिवन है। इससे बिलो से हमें कंटिन्यूअस काइंड ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना चाहिए। देख कैसे करेंगे, देखिए 15 to 20 एंड नाउ 25 to 25। देखिए 20 है, यहाँ पे लोअर लिमिट 20 रखिए, फिर 25 करिए। 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60 है। ये क्लास इंटरवल, अब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हमने यहां से बनाया, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में गिवन है, हमें रेगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके लिए हमें एक और टेबल बनानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी टेबल। जनरली क्वेश्चन में पहले फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होती है, फिर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है, लेकिन इसमें पहले से ही जब बिलो लेस देन और मोर देन होता है तो जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। सो राइट 2 देन 6 - 2 ऐसे है, ये एज इट इज लिखिए। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, 2 को एज इट इज लिखिए। इसके लिए इसमें से इसको कम कर दीजिए, 6 - 2 दैट इज 4। इसके लिए इसमें से इसको कम कर दीजिए, 24 - 6, और फिर यहां के लिए इसमें से इसको कम कर दीजिएगा, 45 - 25 दैट इज 21। इसके लिए इसमें से इसको कम कर दीजिएगा, 78 - 45 इज इक्वल टू 33। देन 89 - 78 दैट इज 11। 92 - 89 3 and 98 - 92 that is 6 and 100 - 98, sorry, that is 4. 100 - 98 that is 2। इन सबको ऐड करके देखिए, ये 100 होना चाहिए। देखिए टेक द सम ऑफ ऑल दिस। जनरली हम ये देखते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी ठीक निकाली नहीं, क्या करते थे हम फ्रीक्वेंसी से कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, 2 एज इट इज। देखिए ये 2 एज इट इज,
फिर 2 में 4 ऐड करते थे, देन 2 4 प्लस 4 दैट इज 6, फिर 4 में 18 ऐड करते थे, देखिएगा 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 18 24, 24 प्लस 21 20 45, 45 प्लस 33 78, 78 plus 11 89, and 89 plus 3 92, 92 plus 6 98, 98 plus 2 100। ऐसे हमने क्लास इंटरवल एक बना लिया है। अब हम चाहिए इसको कि हम जैसे हम और क्वेश्चंस में करते आए हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। अब देखिए, ये फॉर्मूला मीडियन का ये है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज 100, n/2 दैट इज 50, मीडियन क्लास दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है, देखिए 100 है हाईएस्ट वाला, एन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उस n/2 है 50, 50 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा। तो ये जो आपका है, सॉरी, 50 45 से ज्यादा लाई करता है, मीन्स 45 के नेक्स्ट वाला होता है ये वाला, n/2 हियर इज 50 अप टू 45, कम्युलेटिव हमारा ये जो मीडियन क्लास यहाँ होता, बट इट इज 50 50 विल कम्युलेटिव frequency 50 will lie in this class, so median class is this. Frequency of median class is f, and cumulative frequency preceding the median class is just ऊपर वाला जो cumulative frequency का टेबल होता है, उसको हम CF कहते हैं इस फॉर्मूला में। So put all these values and get answer. H is the size of the class is 5. Put values and get answer. This is answer of this question. इसके लिए हमें पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, और काफी that's all for this for calculating it. देखिए, to get the median height here, the median length of the leaves, this is given. This class interval is given, लेकिन आप यहाँ देखेंगे this is not continuous because upper limit of the first class is not the lower limit of the next class. Upper limit is 126, but lower limit of the next class is 127. The upper limit is 135, but lower limit is 136. It is not same. The difference is 1. ऐसे क्वेश्चंस को पहले हमें कंटिन्यूअस काइंड ऑफ क्लास इंटरवल बना लेना चाहिए, क्योंकि मीडियन में हमें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास की जरूरत पड़ती है, एल की जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले एक टेबल बनाएंगे, कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। अपर लिमिट में 0.5 ऐड करिए, लोअर लिमिट में 0.5 सबट्रैक्ट करिए। देखिए, ये डिफरेंस 1 का है ना, इसमें आधा 0.5 ऐड करेंगे और इसमें 0.5 कम करेंगे। से 126 में 0.5 ऐड किया 126.5, 118 में 0.5 कम किया 117.5, ऐसे सब में करते चले जाएंगे। Subtract 0.5 from lower limit, add 0.5 to the upper limit. So 127 minus 0.5, that is what? That is 126.5 minus 135, sorry, not minus 2, 130.5
इसमें कम करिए, सब में कम करिए, लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। इस तरह से हमने जो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं था, कंटिन्यूअस बना लिया है, बिकॉज वी नीड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। और क्या दे रखा था फ्रीक्वेंसीज में? इट इज गिवन 3, 5, 9, 12। ये पहले से हमें दे रखा है। देर आर 40 लीव्स और इन सबको ऐड करिए, वो भी 40 है। एक और कॉलम हमें जब हम मीडियन फाइंड आउट करते बनाते हैं, दैट इज ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर से देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के टेबल को के बॉक्स को कैसे कंप्लीट करते हैं। देखो, ये 3 एज इट इज लिखिए। 3 में 5 ऐड करिए, 8 होगा। 8 में 9 ऐड करिए, 8 प्लस 9 दैट इज 17। 17 में 12 ऐड करिए, दैट इज 29। 29 में 5 ऐड करिए, दैट इज 34। 34 में 4 ऐड करिए, दैट इज 38। 38 में 2 ऐड करिए, दैट इज 40। हमें देखा कि सारा सम ये सेम आना चाहिए, और इसको ही हम एन कहते हैं। मीन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 40। इसके बाद मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे, एंड वी नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन, एल प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। हमारा पहला काम यह है कि हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होगी। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए जो एन है उसको एन बाई टू फाइंड आउट करना होता है, एन बाई टू। एंड व्हाट इज एन बाई टू? 20। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये 20 कहाँ लाई करता है। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, ये 3 है, लेस देन 20 हो गया। 8 है, लेस देन 20 हो गया। ये है 17 है, लेस देन 20 हो गया। ये 20, यस, ये जो क्लास है इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 टू लेस देन 29 है। तो ये 20 है वो इसमें लाई करेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 विल लाई ऑन दिस, और 20 कहां से है? हाफ ऑफ दिस। तो व्हाट इज मीडियन क्लास? दैट इज मीडियन क्लास। ऐसे पहले एन का पता होता है, सबको ऐड करने से एन आता है, फिर एन बाई टू फाइंड आउट करते हैं, और एन बाई टू को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में तलाशते हैं, सर्च करते हैं। ये 20 कहाँ लाई करेगा? ये 20 इस क्लास में लाई, यहां लाई करेगा। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है उसको ही हम मीडियन क्लास कहते हैं। सो व्हाट इज मीडियन क्लास? 144.5 टू 153.5। ये जो इसका कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको एफ कहते हैं, और इसका जस्ट ऊपर वाला मींस कोरेस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाला जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको सी एफ कहते हैं। सो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 144.5, एंड सी एफ इज व्हाट? 17। एंड व्हाट इज एफ? 12। व्हाट इज एच? 126.5 minus 117.5, that is what? 9। सारी चीजें हमें मिल चुकी है, एल एच एन बाई टू सी एफ ऑफ एफ। इनकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, एल की, एच एन बाई टू सी एफ एन एफ। 144.5 लोअर लिमिट प्लस एच इज 9 इंटू एन बाई टू 20, सी एफ इज 17 बाई एफ इज 12। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आप अपने आंसर को प्राप्त करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सो 144.5 प्लस 320 minus 17, 3 9 are 27 upon 12, 144.5, 2.25, 146.75 आंसर लिख दीजिए। So the median length of the 40 leaves is 146.75 millimeter, and this is answer of this question, and this question is question number 4.
That's all for this question. The following table gives the distribution of a lifetime of 100 neon lamps. Find the median lifetime of a lamp. ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और इसका मीडियन फाइंड आपको कम करना है। पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कंटिन्यूअस काइंड ऑफ क्लास इंटरवल है। अगर नहीं है तो बनाएंगे। देखिए कैसे चेक करते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास, सो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल पहले से ही दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखा है। मीडियन के लिए पहले से ही आपको एक फॉर्मूला लर्न कर लेना चाहिए, एल प्लस एस इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ का। इसमें एल एच एन बाई टू सी एफ और एफ ये 5 कंपोनेंट्स है। वन बाई वन हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें हमें एक और कॉलम बनाते हैं जो उसको सी एफ मीन्स कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कॉलम कहेंगे, और ये टोटल पहले हमने इसका कर लिया है। दैट इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 400, दैट इज ऑल्सो 400। एक कॉलम बनाया हमने। देखिए 14, 14 प्लस 56 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 74 290, 290 प्लस 62 352, 352 प्लस 48। देखिए ये टोटल 400 आ चुका, और आना भी कितना चाहिए 400। हमें पता होना चाहिए कि इन सब का जो लास्ट वाला सम है वो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। आ चुका है। इसको ही हम एन कहते हैं। ये है ना एन यहाँ पे, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दैट इज एन, सो इट इज एन। एन बाई टू कितना होगा? एन बाई टू इज 200। एन बाई टू ये जो है इसकी जगह में 200 पुट कर देना है। इससे हम अभी एन से एन बाई टू से हम मीडियन क्लास को सर्च करते हैं। देखिए एन बाई टू 200 है। 200 यहां पता लगाइए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में कहा, अप टू 14 दिस क्लास, देन up to 70 this class, up to 130 this class, and more than 130 and up to 216। 130 से ज्यादा और 216 तक ये क्लास मीडियन क्लास होगी। अगर एन बाई टू 130 होता तो ये लेते, लेकिन 130 से थोड़ा सा भी ज्यादा होते ही हमें ये लेना होगा। सो व्हाट इज मीडियन क्लास? 200 लाइज इन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हियर, इसमें लाई करेगा, और इसका कोरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है 3000 टू 3500। सो देन वी सर्च मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज दिस। ये तरीका है मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोसेस में पहले फॉर्मूला लिखा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई और एन आइडेंटिफाई किया। एन के बाद एन बाई टू, और एन बाई टू के बाद हमने मीडियन क्लास आइडेंटिफाई की, और यह है 3500। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास देखिए 3000 है, लिख दीजिएगा एल इज 3000, और यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी दैट इज 3000 इन प्लेस ऑफ एल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला में ये जो मीडियन क्लास है इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में आइए, इससे जस्ट ऊपर वाला ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये सी एफ है मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, सो दैट इज 130। देन एफ क्या है? एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दिस वन, 86। क्लास विड्थ और क्लास साइज क्या है? 2000 माइनस 1500 500। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। इस फॉर्मूला में पुट करिए और मीडियन पता लगाइए। सो मीडियन इज इक्वल टू एल, एल इज 3000 प्लस एच इज 500 इंटू एन बाई टू 200 एंड सी एफ 130 अपॉन एफ 86। कैलकुलेट करिए 3000 प्लस 130, 200 माइनस 130 70, 70 इंटू 500 35000 अपॉन 86। फिर से सिंप्लीफाई करिए 3000 प्लस 406.98 ऐड करेंगे, देन वी विल गेटिंग 3406.98
और यही हमारा आंसर है। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surname was obtained as follows. 100 नाम में से जो सरनेम है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इस तरह फाइंड आउट किया। 1 से लेके 4 अप टू 4, ये 6, और ये 30, 40, 16, 44, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको जनरली मिल ही जाता है। इसमें तीन चीज फाइंड आउट करनी है, मीडियन, मीन और मोड। पहले हम मोड फाइंड आउट करेंगे, फिर मीडियन फाइंड आउट करेंगे, और मीन आप अपने आप फाइंड आउट करेंगे, राइट। फॉर द मोड वी राइट द फॉर्मूला दैट इज एल प्लस एच इंटू एफ माइनस एफ जीरो अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ये क्या चीज होती है, बहुत बार हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से देखिए। एफ वन ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी हियर इज इट इज 40, सो यू राइट हियर दैट इज 40। मॉडल क्लास जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका कोरेस्पॉन्डिंग क्लास को ही हम मॉडल क्लास कहते हैं, दैट इज 7 to 10। मॉडल क्लास आएगा 7-10 में। यस, इससे ये अंदाजा लग गया कि जो मोड आएगा इट विल लाई इन दिस क्लास, मींस नॉट लेस देन 7, नॉट मोर देन 10। एफ जीरो इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज जस्ट ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको एफ जीरो कहते हैं, और एफ जीरो दैट इज 30। एफ टू होता है द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास का ये 40 है, उसके जस्ट बाद आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F2। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 7। क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 3। सारी चीजें हमें पता चल गई है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। एल इज 7, एल एच इज 3, F1 40 माइनस 30, ट्वाइस ऑफ F1 का डबल 80 माइनस F1 माइनस F2। और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर दैट इज 7.0 7.88। दैट्स ऑल फॉर द मोड ऑफ द गिवन डेटा। मॉडल जो सरनेम्स हैं वो 7.88 होंगे। देखिए ये लाई करेगा 7 और 10 के बीच में, 7 और 10 के बीच में ये लाई कर रहा है, ये इसका आंसर है। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, और मीडियन का फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया, आपको भी लिख लेना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। इसके लिए हमें एक और टेबल का, एक और कॉलम का जरूरत पड़ेगा, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बनाइएगा, और उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं कि सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। पहले आप 6 लिख लिया यहाँ पे, और इसमें फिर 30 ऐड करिएगा, 36, इसमें 40 ऐड करिएगा, 76, 40, 76 में 16 ऐड करिएगा, add 4 to 92 and add 4 to 96 that is 100। so sum of all frequencies that is 100। ये भी 100 है, देखिए यहां पे ये सेम आ जाना चाहिए। इसे कहते हैं सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, मीन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। इसमें आपको n की जरूरत पड़ेगी, सो वी हैव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n दैट इज 100। n/2 दैट इज 50, 100/2 दैट इज 50। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, देखिए मीडियन क्लास के लिए n/2 निकाला 50। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहां लाई करता, देखिए अप टू 6 ये क्लास होती, 36 ये क्लास होती, लेकिन ये हमारे पास 50 है, 50 लाई करेगा मोर देन 36 में, इसमें लाई करेगा। सो द मीडियन क्लास इज दिस। सो मीडियन क्लास इज 7 to 10। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 7।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला क्लास फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज CF 36. The frequency of median class, that is F, that is 40. And what is class size here? Upper limit minus lower limit, that is H is class width, or class size, that is 4 minus 1, that is 3. Put all the values in the given formula and get answer. So median is equal to L. L is 7 plus H is 3, multiplied by N by 2, that is 50, CF 36 upon F 40. Calculate and get answer. 7 as it is plus 42. 14 minus 3, 42 upon 40. So 7 plus 1.05, that is 8.05 answers. So the median number of letters in the surname, that is 8.05, and this is answer of this question. Thanks. Find mean of the data Thanks.